यहाँ कह रहा है कि पृष्ठ दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आपको आई प्लस टू जे प्लस टू के दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी दिक् अवकलज निकालना है। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना इसी पैटर्न का, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट दे रखा है। आपको सबसे पहले निकाल लेना इस पे क्या, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ये क्या बनेगा, देखो आई और इसमें पहले एक्स के रेस्पेक्ट, तो ये इसमें आ रहा है कहाँ, तो ये वाई प्लस जेड बन जाएगा। फिर जे, तो जे तो वाई के रेस्पेक्ट करोगे तो ये एक्स प्लस जेड, फिर के रेस्पेक्ट का मतलब के यानी कि जेड के रेस्पेक्ट करोगे तो ये एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आपको पॉइंट दे रखा है ग्रेड एफ एट क्या किस्सा 1 2 और 0 पर। ठीक है, क्या करोगे, ये सब पॉइंट आप पुट कर दीजिए, तो ये इसमें डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके 2i प्लस जे, और ये इसमें क्या आ जाएगा प्लस का 3k। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना और वैसे तो करेक्ट है। फिर ये आ गया, अब आपको इसने कहा कि ये जो वेक्टर दे रखा है इसकी डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना है, आपको इससे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये बनेगा दिस अपॉन दिस, तो ये क्या बन जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 4 4 8 और 9 3। ठीक है, तो अब आपके जो ओरिजिनल बात पूछी है ये वाली डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, वो हो जाएगा ग्रेड एफ डॉट ए कैप। ठीक है, ए कैप, ये ध्यान रखना। तो ग्रेड एफ आपके कितना है था, ये 2i प्लस जे प्लस 3k और डॉट ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3। तो देख लो कितना आंसर अपॉन 3 तो आएगी आएगा 2, तो ये बन जाएगा 2, फिर 2, फिर ये 3 दूनी 6 और अपॉन में 3, यानी कि 10 अपॉन 3 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ध्यान रखना। लीजिए क्वेश्चन चेंज, कैलकुलस का नहीं है, पता कीजिए कौन सा क्वेश्चन है ये, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एक स्पेशल पार्ट r और n वाला, जिसमें अगर आपको पता हो तो हम r अपॉन n को तो लिखते हैं x और 1 अपॉन n को लिखते हैं dx। ठीक है, तो अब इसमें पहले आप इसका अपने को s निकालना है समेशन, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और सिग्मा r इक्वल टू 1 2 और इसमें आप n इक्वल टू 5n कर दें। ठीक है, n कहाँ तक लेना है, तो ये ऊपर तो बनेगा 1 और नीचे बनेगा n प्लस r। आप इसमें n r की जगह 1 पुट करिए तो देख लीजिए आपके पहला पद आ रहा, और r की जगह आप 5n पुट करिए तो देखिए लीजिए लास्ट वाला पद आ रहा। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, आप खाली सेट कर लीजिए, इसमें 1 अपॉन n कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस r अपॉन n और h मत मान लेना, और ये 1 अपॉन n, लिमिट ऐसी रहेगी। तो ये s बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन, समेशन बदलेगा इंटीग्रेशन में, और ये 1 अपॉन 1 प्लस x dx। अब आपको चाहिए लिमिट, तो लिमिट के लिए लोअर लिमिट निकालनी है, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r अपॉन n, इसमें पुट करिए आप n की जगह अनंत, तो ये 0 आ जाएगा, तो लोअर लिमिट दोगे 0। फिर अपर लिमिट की बात करें, ठीक है, तो वो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और r अपॉन n, तो इसकी जगह में r की जगह आप रख लें 5n, नीचे n जो अपन रखा था ना लास्ट ईयर, तो ये कितना आ रहा 5, तो ये हो जाएगा 5। तो आप कर लीजिए इंटीग्रेशन, कोई बड़ी बात नहीं, 1 प्लस log x और ये 5 0 to 5 और अपर लिमिट ले लो, तो ये बन रहा है कितना log 6 और माइनस log 0, लो ना यही आंसर, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0, तो ये आंसर। ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर बार
सेकंड ग्रेड में आ रहे हैं। बिल्कुल इजी तरीका और इजी क्वेश्चन आता है, आप खाली ये इसमें बदलना सीख लें, r/n और 1/n को अलग कीजिए, कॉमन ले लो आकर के, और फिर लिमिट पुट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है, आपका सवाल सही हो जाएगा। लो एक और क्वेश्चन अनंत श्रेणी वाला, तो यहाँ देखिए इसे आप कैसे लिखेंगे, s इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसमें देखो ऊपर 149 है, तो इसको तो लिख दें आप r², नीचे बन जाएगा n³, और ये 1827 दे रखा है, तो ये r⁻³ बन रहा है, देख लीजिए। तो आप इसे सेट कर लीजिए, क्या बनेगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 2 या n, क्योंकि n पद दे रखा क्लियर, तो ये n, और ये बन जाएगा आपके क्या, r² अपॉन n³ प्लस r³। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, और इसको क्या बनाना, 1/n और r/n, तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, और इसमें से r³ कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा, नहीं n³ है ना, क्या कॉमन आएगा, या r² का नीचे भाग लगा दीजिए सीधा, ठीक है। तो क्या बनाइए, चलो r², और इसमें से n³ भी कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है, ये n³ कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस r/n यानी कि क्यूब, ठीक है, और इससे क्या बनाइए, 1/n तो अलग कर दीजिए, और इसमें एक r/n बचेगा, ठीक है, ये r/n ऊपर बच जाएगा एक, और नीचे 1 प्लस r³ अपॉन n³, तो ये क्या बन जाएगा आपके 0 to 1, और x/1 प्लस x³, ठीक है, और ये बन रहा है dx, देख लीजिए, या x² बच रहा है, देख लीजिए, r² था ना, a², तो ये बन जाएगा आपके, बस कर लो इंटीग्रेशन, आप 1 प्लस x³ को t लेट कर लो, 3x² dx dt, तो आप देख लो ये x² dx इक्वल टू 1/3 dt, तो ये 1/3 और dt/t लिमिट क्या बन जाएगी, x की जगह 0 पुट किया तो 1, और x की जगह आपने 1 पुट किया तो ये 2 बन जाएगा, तो 1/3 और log t अपर लोअर, तो ये 1/3, तो क्या बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली क्या हुआ आंसर, 1/3 log 2, ये आंसर। फिर टॉपिक चेंज, u इक्वल टू साइन इनवर्स दे रखा है x² प्लस y² अपॉन x प्लस y, आपको निकालना है इसकी वैल्यू। याद कीजिए कौन सा टॉपिक है, याद आया, ये है आयलर थ्योरम, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव वाला। तो यहां आपको ये पता होना चाहिए कि सीधा सीधा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है nu, ठीक है। अब nu होती तो n क्या है, n इसकी ऑर्डर है, आप इसे क्या करें, साइन को इधर ले आए, तो ये बन जाएगा साइन u, और इधर बनेगा x² प्लस y² अपॉन x प्लस y। आप यहाँ देख लीजिए n की वैल्यू 1 है, पता कैसे चला, यहाँ आपके पावर ऊपर तो है 2 और नीचे है 1, तो ये आपके 2 माइनस 1 1, इसलिए n इक्वल टू 1। इसमें से आपको पता होगा कि आप इसमें से x² कॉमन ले लें ऊपर से, ठीक है, ये x² नीचे से x कॉमन ले लें, तो ये बन रहा 1 प्लस y² अपॉन x², 1 प्लस y अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आगे आपके यहाँ कितना 1x बच रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि पावर यहाँ n इक्वल टू 1 आ रहा है। डायरेक्ट देखती 2 माइनस 1 हो रहा है, ये तो मैंने खाली ऐसे बताने के लिए किया है, ये भी टाइम वेस्ट हुआ है जो नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 माइनस 1, तो फटाक से हमारे पास में n आ चुका। अब करना क्या, अब आपको करना है इसकी वैल्यू डायरेक्ट, तो सीधा सीधा इसका जो फॉर्मूला बनता है, यहाँ से वैल्यू पुट करिए आप, यहाँ से कैसे, तो n तो हो गया 1, ध्यान रखना है u, इस u की जगह आप क्या करोगे, तरीका क्या है, यहाँ डेरिवेटिव आता है नीचे, ये तो बनता है ऊपर fu और नीचे बनता है f डेज u, सीधा सीधा, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, fu क्या आपके, ये है साइन u,
ठीक है, क्लियर दे रखा, और नीचे एफ डेज यू यानी कि कोस यू, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 10u। आया समझ में? यहां वो कुछ भी डाले, सपोज ये इसने लोग डाल दिया तो भी चक्कर में नहीं पड़ना। अगर यहाँ कह रहा है कि u इक्वल टू log ऑफ x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस y कर दिया, तो देखिए n तो हो गया 3 यहाँ पर, ठीक है। और अब ये u फंक्शन क्या बनेगा, इसकी जगह क्या बन जाएगा, इसकी जगह बन जाएगा आपके एफ यू इक्वल टू ई पावर यू बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये ई पावर बना, तो ये अब ये बना लो एफ यू अपॉन एफ डेज यू, तो ये एन तो आपकी हो गया कितना 3 4 माइनस 1 3, और ऊपर एफ यू यानी कि ई पावर यू और नीचे एफ डेज यू, तो यहाँ पर भी यू, तो आंसर कितना आया 3। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपके n की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब ऊपर और नीचे सेम ऑर्डर हो जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर n 0 हो जाता है, ठीक है, ऑर्डर उसकी 0 हो जाती है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट आप 0 लिखें। आपके ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा, ध्यान रखना क्या, इसकी वैल्यू हमेशा ही आप क्या याद रखेंगे, n एफ यू अपॉन एफ डेज यू। डायरेक्ट इसको अप्लाई करें, आप कुछ भी नहीं करें, यहां से इधर लेते ही आपकी वो एफ यू बन जाएगा। यहां एक श्रेणी का n पद दे रखा है, तो सिग्मा लगा रखा है योगफल, यानी ये श्रेणी डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। कैसे पता लगाओगे, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के लिए सबसे पहले आप हाइपर हार्मोनिक सीरीज ध्यान में रखें, जिसमें सीधा सीधा दो श्रेणियां बनती हैं, अगर उसमें p का मान बड़ा है 1 से और दूसरा p लेस देन 1, यहां तो बनता है कन्वर्जेंट, यहां बनता है डाइवर्जेंट। तो यहां देखिए इस श्रेणी में क्या करोगे आप, आपको कुछ भी नहीं करना, इसको हटाओ, आप खाली इस पद को लीजिए, आप इसमें रूट n पढ़ा रहने दीजिए और इसमें से आप n कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ये बनता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है सीधा। तो यहां बन जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन n। अब यहां आप देखिए, आपको किसी से कोई काम नहीं, आप इसको और इसको सोल्व कर लीजिए। यहां पावर कितनी है 1 और यहां पावर कितनी है हाफ, तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो n पावर 1 माइनस हाफ, इसको नीचे ले आया मैं, और ये अंदर जो भी है इससे कोई काम नहीं आपको। यहां आप देख लीजिए n पर पावर कितनी बच रही है, फाइनली n पर पावर 1/2 बच रही है, अंदर जो भी है पढ़ा रहने तो कुछ काम नहीं है। तो यहां आप देख लीजिए ये p का मान है, ये आपके p का मान कितना आया 1/2, ठीक है। तो ये p का मान यहाँ 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो क्या है कन्वर्जेंट, क्या 1 से ज्यादा है, नहीं है, 1 से कम है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट अपसारी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें यहां मैंने 3 क्वेश्चन लिखे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, ये जो तीनों है ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए यहाँ इस डेल्टा का मेन आप जानते ही है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और यहाँ ओ ओ ओ पढ़ो, भले इसको 0 0 पढ़ो, लेकिन इसको 0 ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि 0 इट मीन्स 0 शून्य के विभाजक है, ठीक है ना ये। तो उस कंडीशन में यहाँ इन तीनों की वैल्यू कैसे निकल जाती है, मैं आपको ऑब्जर्व ये करना है कि पर पावर मैंने रखी, देखो आप 2 5 3 4 और 4 4, ठीक है। अब इनको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे जरूरी जो इसमें बात आती है, एक जो फॉर्मूला है मैं पहले लिखा चुका हूं, वैसे देखिए यहाँ डेल्टा पावर n और 0 पावर n, तो जब ये आवे तो आपको करना क्या है, इस n की पावर डालनी है m माइनस nc1, और इस n में से आपको एक एक कम करते जाना है, पावर सब पर m ही रहेगी, फिर प्लस ये nc2 n माइनस 2 और फिर पावर m ही रहेगी। इस तरीके से आपको n माइनस 3 ऐसे चलता रहेगा। एक तो आपको ध्यान में रखना है ये। दूसरा आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे यहाँ देख लीजिए ये n और m दोनों अलग है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ n बराबर है n और m।
तो पहले मैं इसमें जो नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ डेल्टा n और 0 पर पावर n+1, जो आपको इसमें सेकेंड वाला में दिख रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, n/2 अलग से लिख लेना। हालांकि वो आप इससे करोगे तो हो जाएगा, बात को कि वही है, लेकिन राइट आप इसमें याद रख लें तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये n-1 का फैक्टोरियल। और एक लास्ट जो आता है वो है आपके ये 4 वाला। तो इसको लंबा लंबा नहीं करो, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये डेल्टा n और 0 पर पावर भी n, तो उस कंडीशन में ये डायरेक्ट आपके बन जाएगा फैक्टोरियल n। बस इनको यूज करके मैं सबसे पहला वाला कर लेता हूं। तो देखिए ये बनेगा del² O5 इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा, जो हम ये वाला यूज कर रहे, तो ये 2 पर पावर 5 माइनस 2c1 और ये 2 - 1 पावर m कितना 5, फिर प्लस 2c2 और ये 2 - 2 0 हो जाएगा। अब आपको आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। जैसे ये, क्योंकि डेल्टा की पावर जैसे आ जाती है 0, ये वाला टर्म, तो आगे नहीं बढ़ना है। तो आपको सीधा ये 2 पावर 5 तो क्या हो गया 32 माइनस 2 इंटू 1 पर पावर कितनी 5, तो ये कितना आ गया 30 आंसर। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको आ जाना चाहिए। फिर मैं सेकंड वाला कर लेता हूं। तो ये है डेल्टा क्यूब और O पावर 4, मैं इसमें लगा रहा हूं ये सेकंड वाला। तो ये बन जाएगा आपके क्या n/2 यानी कि 3/2, और फिर फैक्टोरियल n-1 यानी कि 4 - 1 का फैक्टोरियल, तो ये 3/2 फैक्टोरियल 3, इट मीन्स 3 × 2 × 1, तो ये 2 कैंसल और ये आंसर क्या आ गया 9, ठीक है। फिर एक जो लास्ट बच रहा है डेल्टा 4 और O पावर भी 4, तो सीधा सीधा ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो ये 4 × 3 × वैसे डायरेक्ट याद रखना चाहिए ऐसी चीजें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 4 × 12 × 24 आंसर। ये ऐसे सिंबॉलिक क्वेश्चन जो होते हैं, इनको अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो बहुत ज्यादा भारी काम नहीं करना है, आपका क्वेश्चन वहां पे सही हो जाएगा।